डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डी मॉर्गन एंड बर्टेंस टेस्ट। ओके, इस टेस्ट को कब अप्लाई करते हैं? जब रैब टेस्ट फेल हो जाए। ठीक है, रैब टेस्ट के अंदर जब हम लिमिट लगाते हैं उस लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाए? 1। ठीक है, तो कहने का मतलब रैब टेस्ट जैसे ही फेल होगा तो हम इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं और 100% ये टेस्ट क्या होगा? पास होगा। कहने का मतलब अपने को आंसर जरूर देगा। ओके, तो देखो टेस्ट क्या है, लिखिए आप, इफ समेशन UN इज एन इनफाइनाइट सीरीज, is an infinite series of positive terms, कहने का मतलब क्या है? हमारे पास समेशन UN किस टाइप की सीरीज है? एक इनफाइनाइट सीरीज। किस टाइप की? पॉजिटिव टर्म्स की। ठीक है, तो उसके बाद लिखो आप इफ एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट। ध्यान देना आप, मैंने क्या बताया था भाई, कब अप्लाई करना होगा इस टेस्ट को? जब रैब टेस्ट फेल हो जाए तब हम इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो रैब टेस्ट क्या होता है? रैब टेस्ट होता है n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1। ये रैब टेस्ट है। UN अपॉन UN प्लस 1 लिखना, माइनस 1 और उसको n से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और s के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाए? 1। ठीक है, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? रैब टेस्ट फेल हो जाएगा। तो फिर बर्टेन टेस्ट के अंदर क्या करना होगा अपने को? इसमें से आप फिर -1 लिखिए। आप इस कैलकुलेशन में से -1 कर दो आप। ओके, और -1 करने के बाद इसको log n से मल्टीप्लाई कर देना। आप इसको log n से मल्टीप्लाई करना, और ऐसा करने के बाद जो हमारे पास L आएगा वो सिर्फ 2 टाइप का होगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। इक्वल टू 1 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? अगर ये ग्रेटर देन 1 है देन समेशन UN इज कन्वर्जेंट, और इफ लेस देन 1 देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आएगा प्लस इक्वल टू 1 वाला। तो इसका मतलब क्या है? ये टेस्ट कभी फेल नहीं होता। तो ध्यान देना आप, यानी कि कब अप्लाई करना है? जब रैब टेस्ट फेल हो जाए। कहने का मतलब UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 2 टेस्ट फेल होंगे इसके अंदर। ध्यान देना कौन कौन से? डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उसके बाद रैब टेस्ट। ठीक है, रैब टेस्ट फेल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जो रैब टेस्ट की कैलकुलेशन होगी उसमें से -1 करेंगे हम, और फिर उसको log n से मल्टीप्लाई करेंगे, देन लिमिट लगाएंगे हम। और ऐसा करने के बाद क्या होगा? ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1 आएगा। ओके, तो अगर ग्रेटर देन 1 आता है देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, और इफ लेस देन 1 आता है देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 9 लिखिए प्लीज़। क्या लिख रहा है इस एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर? शो दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 2 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, और सीरीज किस टाइप की दे रखी है? 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर p प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 रेज टू द पावर p प्लस 135 अपॉन 246 होल रेज टू द पावर p एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले हम इस फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग लिख देना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, निगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म को छोड़ते हुए। और उसके बाद फिर आपने क्या करना? लेट, हम सपोज कर लेंगे समेशन UN इक्वल टू
दिस, यानी कि एक को छोड़ दिया मैंने और रिमेनिंग बची हुई सीरीज़ को क्या सपोज कर लिया, समेशन un। और अब हमारा टारगेट रहेगा un लिखना। तो un के लिए देखो आप बहुत ही सिंपल है, क्या आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन, अपॉन में क्या है 2 4 6 एंड सो ऑन, होल रेट टू द पावर p। तो अब देखो 1 3 5 AP है और AP का Tn क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 1 है, डी कितना है 2 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 2n माइनस 1। ठीक है, 1 3 5 का Tn 2n माइनस 1 और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 का टेबल है देखो आप 2 4 6 और इसका जो Tn बनेगा वो 2n होगा। ओके, आप बना भी सकते हो यहाँ पर 2 4 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2n। ओके, तो इसके बाद फिर रिप्लेस n बाई n प्लस 1, n के स्थान पर n प्लस 1 रिप्लेस करना, देन वी गेट un प्लस 1। तो ये आ जाएगा 1 3 5, ये टर्म आएगी दैट इज 2n माइनस 1, मल्टीप्लाई में आएगा 2n प्लस 1। क्यों, n के स्थान पर n प्लस 1 पुट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ फिर आप ऐसे याद रखो कि इसमें 2 ऐड करते नेक्स्ट, इसमें 2 ऐड करते नेक्स्ट, इसमें 2 ऐड करते नेक्स्ट, जो आपको ठीक लगे। और अपॉन में हमारे पास आएगा 2 4 6 इंटू 2n और फिर क्या आएगा 2n प्लस 2 और होल रेट का पावर p, सारे की पावर कितनी आएगी, p आएगी। ओके, अब इसके बाद फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ un अपॉन un प्लस 1, un अपॉन un प्लस 1, दोनों को डिवाइड करना। un अपॉन un प्लस 1। ओके, तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये ऊपर और इसको हम नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 5 दैट इज 2n माइनस 1 अपॉन 2 4 6 इंटू 2n होल रेट टू द पावर p। और इसको हम अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में लिखने का मतलब क्या होगा, इसका इन्वर्स लिख दो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के, दैट इज 2 4 6 2n इंटू 2n प्लस 2 अपॉन हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 दैट इज 2n माइनस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और होल रेट टू द पावर p। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएंगे और ऐसे ही 1 3 5 से 2n माइनस 1, 1 3 5 से 2n माइनस 1 ये कैंसिल। तो अब हमारे पास un अपॉन un प्लस 1 कितना बच रहा है, नाउ un अपॉन un प्लस 1 ये हमारे पास बचेगा 2n प्लस 2 होल रेट टू द पावर p अपॉन 2n प्लस 1 होल रेट टू द पावर p। और इसके बाद देखो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो नाम लिखिए नाउ डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा अपने को, 2n कॉमन निकालना होगा। क्यों, अगर हम यहां पर लिमिट लगाते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है ये। ठीक है, अगर यहां पर लिमिट लगा दें तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हम 2n कॉमन निकालेंगे फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिखिए आप un अपॉन un प्लस 1। ओके, यहां से 2n कॉमन निकालना, 2n रेज टू द पावर p, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n पावर p अपॉन 2n कॉमन 2n रेज टू द पावर p और इंटू आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2n पावर p और ये कैंसिल
ठीक है। और इसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, ठीक है। और हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 1 प्लस 1 अपॉन इन्फाइनाइट होल रेज टू द पावर p अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फाइनाइट होल रेज टू द पावर p, ठीक है। दैट इज 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 पावर p है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आएगा 1। इट मीन्स D'Alembert रेशियो टेस्ट फेल। तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दिस टेस्ट इज फेल। कहने का मतलब क्या है, कोई रिजल्ट नहीं है, सीरीज कैसी है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रैब टेस्ट, ठीक है। रैब टेस्ट के लिए सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए आप, तो लिखिए प्लीज, हाँ भाई हेडिंग लगा दो आप, रैब टेस्ट, ठीक है। तो रैब टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे एक बार, un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर p अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n रेज टू द पावर p, ओके। और आप इसको ओपन करिए पहले, ठीक है। आप इसको लिखिए 1 प्लस p अपॉन n एंड सो ऑन, ठीक है। बाइनोमियल अप्लाई कर दो आप, और इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस p अपॉन 2n एंड सो ऑन, ठीक है। नोट करिएगा, अगर हमारे पास ऐसा है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आपने को ज़्यादा टर्म नहीं लिखनी है, आपने को सिर्फ 2 टर्म लिखनी है। कौन कौन सी, 1 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। और अगर हमारे पास ऐसा है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस एन सी 1 इंटू एक्स एंड सो ऑन, तो माइनस एन सी 1 का मतलब क्या हो जाएगा माइनस एन एक्स, ठीक है। देखो जब मैंने इसको ओपन किया तो मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया और 2 ही टर्म लिखी, 1 प्लस एन और एक्स का मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, तो 1 प्लस पी और 1 बाई एन का मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। और इसको मैं ऊपर लेगा तो इसकी पावर क्या होगी माइनस, देखो आप इस फैक्टर को ऊपर लेके जाना और इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव। तो जब पावर माइनस एन हो और इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप माइनस एन और एक्स का मल्टीप्लाई। तो देखो जब इसको ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर क्या आएगी माइनस पी, और माइनस पी और 2 बाई एन का मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 का 1 के साथ, फिर आएगा 1 का इसके साथ, माइनस पी अपॉन 2n, फिर आप इसका करिए दैट इज p अपॉन n, फिर आप इसका इसके साथ करिए दैट इज माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। बड़े ध्यान से, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर p बाई n के साथ मल्टीप्लाई, और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, हाँ भाई एक प्लस का और आधा माइनस का, ध्यान दो आप, देख ये है p बाई एन और ये क्या है माइनस पी बाई 2n, एक प्लस का और आधा माइनस का। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास हाफ प्लस का बचेगा 1 प्लस हाफ पी बाई एन माइनस पी स्क्र अपॉन 2n स्क्र एंड सो ऑन, ठीक है। और अब रैब टेस्ट के अंदर क्या करना होता है, -1 करना, -1 लिखो आप, इस 1 को इधर ले आओ आप, तो दैट इज un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इस 1 को मैंने लेफ्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 2
इंटू पी बाई एन माइनस पी स्क्र अपॉन 2n² एंड सो ऑन। इसके बाद क्या करना होता है, इसको n से मल्टीप्लाई करना, n से मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये हो जाएगा n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। तो n से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर p अपॉन 2, क्योंकि n से n कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्र अपॉन 2n एंड सो ऑन। ओके, n से मल्टीप्लाई करना, तो ये n कैंसिल हो गया, p बाई 2 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्र अपॉन 2n एंड सो ऑन। ओके, और इसके बाद आप लिमिट अप्लाई करिए इसके ऊपर, तो लिखो आप टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट ऑन बोथ साइड्स, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करिए आप। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करते देखो क्या बनेगा, हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा p बाई 2 माइनस 0 एंड सो ऑन। आगे जितने भी हर एक के अपॉन में n होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अपॉन में इन्फिनिट, अपॉन में इन्फिनिट होते ही टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया p बाई 2। तो अब आप रैप टेस्ट का रिजल्ट लिखो आप, क्योंकि ये p बाई 2 है, अब डिपेंड करेगा p के ऊपर, p कैसा है। तो लिखिए आप, इसको नंबर दे दो फर्स्ट, क्योंकि आगे काम आएगा हमारे। ठीक है, तो अब आप लिखिए इफ p बाई 2 ग्रेटर देन 1, दैट इज p ग्रेटर देन 2, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। तब समेशन un क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और फिर आप लिख दो देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, क्यों un हमने सपोज की है, गिवन नहीं है un। तो इसके बाद आप लिख दो इंप्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। फिर आप लिखो इफ p अपॉन 2 इज लेस देन 1, अगर ये एक से छोटा हो, तो कहने का मतलब p लेस देन 2, देन समेशन un इज डाइवर्जेंट, तब समेशन un डाइवर्जेंट होगा। कहने का मतलब गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, दी गई श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। और अगर ये इक्वल टू 1 आ गया, फिर रैप टेस्ट फेल। तो लिख दो आप इफ p बाई 2 इक्वल टू 1, देन रैप टेस्ट फेल। इफ p by 2 equal to 1, that is p equal to 2, then rep test fail। रैप टेस्ट फेल। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जिस कंडीशन के ऊपर रैप टेस्ट फेल होता है उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। उसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखिए आप। तो लिखिए प्लीज बाई फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 से पुट p इक्वल टू 2 इन 1, पुट p इक्वल टू 2 इन 1, क्योंकि यहां पर रैप टेस्ट भी फेल है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, p बराबर 2 रखो आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, हाँ भी p के स्थान पर 2, यहाँ p बाई 2 के स्थान पर 1 लिख दो आप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2n एंड सो ऑन। p के स्थान पर 2 रखना है अपने को। और उसके बाद फिर अगला स्टेप कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम, डी मॉर्गन एंड वर्टन टेस्ट अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा अपने को, इसको लेफ्ट के अंदर लेके आना। ठीक है, तो पहले तो आप
नाम लिख सकते हो टेस्ट का, डी मॉर्गन एंड वर्टन टेस्ट। ठीक है, डी मॉर्गन एंड वर्टन टेस्ट। हाँ भाई, क्या होता है ये, 1 को लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करना, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये तो है रैप टेस्ट, इस 1 को इधर ले आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/n, और इसके बाद फिर हम इसको log n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखो आप log n से मल्टीप्लाई करना, log n इंटू n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, और राइट हैंड साइड के अंदर भी log n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 log n अपॉन n, और अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है, तो लिखो आप टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 इक्वल टू -2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n अपॉन n। ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n अपॉन n। तो देखो अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये कितनी बनेगी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, राइट हैंड साइड के अंदर एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे डिफरेंशिएशन कर दो आप। तो लिखो आप बाई एल हॉस्पिटल रूल दैट इज -2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन n बटा में n का डिफरेंशिएशन 1, और अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दो, कितना आ गया ये हमारे पास आ गया -2 इंटू 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, एंड 0 इज लेस देन 1, 0 1 से छोटा है। तो इसका मीनिंग क्या है, डी मॉर्गन एंड वर्टन टेस्ट का रिजल्ट क्या था, अगर लेस देन 1 हो जाए देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो आप लिख दो इंप्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, दी गई श्रेणी डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके से लिख देना आप। ठीक है, और ये टेस्ट कभी फेल नहीं होता, ध्यान देना आप। और ये कब अप्लाई करना है, जब कौन सा टेस्ट फेल हो जाए, रैप टेस्ट फेल हो जाए। ओके, तो अब आप फाइनल रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो आप। तो लिखिए वी सी दैट, हम देखते हैं वी सी दैट, हम देखते हैं इफ p ग्रेटर देन 2 देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, एंड इफ p लेस देन एंड इक्वल टू 2। देखो लेस देन का रिजल्ट हमने पहले निकाल लिया था, और इक्वल टू का रिजल्ट हमने कहाँ से निकाला है, डी मॉर्गन एंड वर्टन टेस्ट से। तो देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा रास्ता लंबा हो सकता है बट मुश्किल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होगा, पहले इसके अंदर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होगा। ठीक है, जिस कंडीशन के ऊपर वो फेल होगा उस कंडीशन के ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रैप टेस्ट। और फिर जिस कंडीशन के ऊपर रैप टेस्ट फेल होगा उस कंडीशन के ऊपर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, डी मॉर्गन एंड वर्टेंस टेस्ट। ओके, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा आप।